ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो वो मुंह क्यों नहीं खोलती है, वचन क्यों नहीं करती है। और उस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उससे सीखा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सवारी तो आ जाती है पर वो मुंह नहीं खोलती, केवल और केवल शरीर पर वो खेलती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब सवारी आती है और वो बोलना शुरू कर देती है, यानी मुंह खोलना शुरू कर देती है, पर वचन उसके सत्य क्यों नहीं होते, वचन उसके सिद्ध क्यों नहीं होते, यानी कि जो बात वो बोल रही है वो सच क्यों नहीं होती है, इसके पीछे का कारण बताऊंगा। और सच्चाई बताऊंगा बेटा, उस लेवल पे बताऊंगा जिस लेवल पे लोग भटक जाते हैं अलग अलग दरबारों में। उस लेवल पे आके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं वो जानकारी वो होती है जो मैंने खुद जांची है, परखी है। तो आखिर क्यों उसके वचन सिद्ध नहीं होते? वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है बेटा तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे चीजों को तभी आप आगे किसी को बता पाओगे, वरना चौकियों पर भटकते रह जाओगे कि ये मैं जो सवारी जो बोलती है वो सत्य क्यों नहीं बोलती, सत्य क्यों नहीं बोलती है, और फिर लोग आपकी उसी सवारी को उतार लेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, और जिनको खुद पर विश्वास नहीं है। बेटा, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दरबार लगाते हैं। हमारे लाइव में बहुत सारे बच्चे दरबार लाइव से जुड़ते हैं, दरबार वाले सीखते हैं, और मैं खुश हूँ, मुझे खुशी होती है कि वो लोग सीखते हैं, क्योंकि सीखता जो सीखता रहता है व्यक्ति वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो सवारी मुंह खोलती है पर सत्य नहीं होते वचन, इसके पीछे बहुत ही गहरा राज है। वो क्या है? देखो, जब भी कोई शक्ति आपके शरीर के अंदर आती है, जब भी कोई शक्ति आपके शरीर के अंदर आती है तो आपके शरीर में दो होते हैं, यानी दो लोग होते हैं, या फिर आप दो शक्ति कह सकते हो, दो आत्मा कह सकते हो, दो मन कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो इनमें से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं ये बोलूं कि दो आत्मा आपके शरीर में आती हैं तो ये सही होगा। एक तो आपकी आत्मा होती है, एक वो शक्ति जो आपके शरीर के अंदर आई है वो होती है। ठीक है। अब कई बार आपने सुना होगा कि कोई भगत दूसरों की तो पूछा दे देता है, यानी दूसरों के बारे में तो बता देता है, पर वो अपने बारे में, अपने घर परिवार की पूछा नहीं दे पाता, है ना। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब कोई भगत अपने बारे में जानना चाहता है तो वो उस शक्ति को आगे ना करके अपने दिमाग को आगे कर लेता है। यानी कि मैंने आपको बताया दो आत्मा होती हैं, एक ना, एक जो शक्ति होती है जो आपके ऊपर आती है, चाहे वो माता की हो, चाहे वो किसी भी शक्ति हो, और दूसरी शक्ति होती है जो आप खुद की होती है, यानी आप खुद होते हो उसमें। तो आपके दिमाग में आपके घर परिवार से प्रति जो भी चीजें हैं, आप जानते हो अपने परिवार के प्रति कि मेरा परिवार कैसा है, क्या दिक्कतें हैं, तो आप शक्ति जो आदेश कर रही है उनको ना लेकर अपने दिमाग को आगे कर लेते हो, जिसके कारण बातें आपके घर की पता नहीं चल पाती, यानी आप अपने घर की पूछा नहीं दे पाते। वहीं जब कोई व्यक्ति किसी अननोन पर्सन, यानी कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसके बारे में बताता है, भगत बताता, तो उसके बारे में क्यों बता पाता है? क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, यानी कि आपका दिमाग उस टाइम पे नहीं चल रहा होता। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि देवता कब आदेश कर रहा है और आपका दिमाग कब आदेश कर रहा है, यानी कि आप देवता बता रहा है या आपका दिमाग। इन चीजों में डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा, अंतर आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी पूछा सही सटीक बैठेगी, तभी आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बताएंगे। अब क्या होता है कि जो अननोन पर्सन होता है, जिसके बारे में आप कभी जानते ही नहीं, तो आपके मेमोरी में उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको, तो आपका दिमाग तो हो जाता है शून्य। उस टाइम से देवता चलता है, यानी कि देवता जो जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है उसकी तरंग चलती हैं, उसकी जो उसके आदेश चलते हैं, इसलिए वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं। पर जब आप अपने नॉन पर्सन की देखना शुरू करते हैं पूछा, जिसके बारे में आपको पता है, तो आपका दिमाग शून्य नहीं रहता, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो मेमोरी, आपकी मेमोरी भरी होती है उसके विषय के बारे में, जिसके कारण आप पता नहीं कर पाते कि देवता बता रहा है या फिर आपका दिमाग बता रहा है। पहली बात तो ये। अब हम बात करते हैं कि शक्ति जो आपके शरीर पे आ रही है उसके वचन असत्य कब होने शुरू हो जाते हैं, असत्य कब होने शुरू हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और लास्ट तक वीडियो को सुनना। ठीक है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र से परेशान हैं, तो हर संडे श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन, एड्रेस सब मिलेगा। और अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो धाम का नंबर है 8130404375।
8130404375। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, तो आपको एड्रेस, लोकेशन सब मिलेगी। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है जिसमें भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों को ठीक किया जाता है। तो आप इस अगस्त में 27 अगस्त को संकटनाशक हवन है, तो अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो मैंने अभी धाम का नंबर बताया उस पर व्हाट्सअप करके। अब हम बात करते हैं कि सवारी के वचन असत्य कब होते हैं। जब सवारी आपके ऊपर आती है और उसकी तरंग धीरे धीरे आपके ऊपर बननी शुरू होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक लाइव में भी मैंने आपको बताया कि देवता माता आ रही है या फिर देवता पूर्ण रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, लाइव में बताया है। अगर जो लोग लाइव सुनते हैं कि देवता पूर्ण नहीं आता, उसकी तरंग आती हैं। कैसी आती हैं वो वीडियो में बता रखा है। तो इसी प्रकार से जब शुरुआत में जब तरंग आपकी कमजोर होती है, छोटी होती है, एक बच्चे की तरह होती है, एक बच्चा जैसे पूर्ण रूप से बोलना नहीं सीखता, धीरे धीरे वो शब्द हल्के फुल्के शब्द बोलना सीखता है। उसी प्रकार से जब तरंग आपके ऊपर आती है किसी देवता की, तो धीरे धीरे आप उन चीजों को सीखते हैं। धीरे धीरे आपके वचन सिद्ध होने शुरू होते हैं। एक साथ नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ आपके वचन सिद्ध होने शुरू हो जाए। तो वो धीरे धीरे की प्रोसेस होती है। धीरे धीरे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, सीखता रहता है, ऐसे ही एक तरंग जब आप पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे उस देवता की तरंग जो है वो इकट्ठी होती रहती हैं और वो तरंगे एक बच्चे की तरह बड़ी होती रहती है। तब जाके आपके वचन सिद्ध होने शुरू हो जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब आपके वचनों को कोई काट नहीं सकता, आपके वचन बिल्कुल सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग असमंजस में हैं, परेशान हैं कि हम जो सवारी आती है वो झूठ बोलती है, वचन सत्य हो जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब सवारी आती है तो उसके अंदर आप भी रहते हैं बेटा, यानी आप भी रहते हैं। कई लोग तो ऐसा होता है कि जब सवारी आते हैं ना, तो घर वाले ही, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हर चीज पे उस मतलब सवारी को बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में कोई रिंग खो गई, बुला सवारी, लड़का होगा लड़की होगा, बुला सवारी, माता है तो उसी से पूछेंगे। अब इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे सवारी जो होती है उसके वचन असत्य होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो सवारी होती है बेटा, वो कभी भी आपके अहित की काम बात नहीं करेगी। आप पूछेंगे माता जी कार्य हो जाएगा, कहेगी हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अहित का कार्य नहीं करेगी। और फिर कई लोग इन चीजों को समझते नहीं है, तो इसलिए फिर असत्य बातें होनी शुरू हो जाती है। फिर लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है कि ये माता नहीं है। क्योंकि आप ऐसे सवाल सवारी से पूछ रहे हैं, शक्ति से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप शक्ति नहीं मान रहे उसको, आपने तो खिलौना मान लिया उसको। शक्ति छोटी छोटी चीजों के बारे में कि मेरे पैसे खो गए हैं, कहाँ मिलेंगे, भाई शक्ति इसलिए नहीं अवतरित होती है, इसलिए नहीं आती। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट जो बात हो, जब आपको लगे कि हाँ ये बात पूछने योग्य है और ये बात हमारे हाथ से पर है, उन चीजों को ही शक्ति से पूछे, अन्य चीजों को शक्ति से ना पूछे। तो मुझे आशा है जानकारी में आपको पता चल गया होगा कि सवारी के वचन सत्य क्यों नहीं होते और कब वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर, आपके परिवार पर कृपा करे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।